हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, मार्केट में एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, जिसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक रीजन था कि पिछले 3 हफ्ते में बहुत ज्यादा रैली करी मार्केट ने, एक लाइफ टाइम हाई बनाया, तो एक रीजन वो था। दूसरा रीजन था कि यूएस में जो फेड रेट का रिस्क था तो क्लियर हो गया कि अभी इस साल एक और बढ़ेगी और अगले साल भी बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा हॉकिश स्टेटमेंट था। तो ये एक रीजन था यूएस में। तो और ग्लोबल सिनेरियोज कुछ ऐसे हो रहे हैं कि एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं लगातार इंडिया से, तो मार्केट एक लॉन्ग कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। तो जिसमें अगर देखेंगे तो 19,600 650 के करीब उसने एक बेस बना के अब 19,700 के करीब आया है। तो देखते हैं कि मार्केट में क्या सेक्टर में चल रहा है और कहाँ अपॉर्चुनिटी अभी नजर आ रही है। तो देखिए, कल हमने एक वीडियो की बात करी थी जिसमें हमने बात करी थी साउथ इंडियन बैंक की, और आज का अगर हम लोग सेक्टर वाइज देखें परफॉर्मेंस, तो आज भी जो पीएसयू बैंक्स हैं वो सबसे ज़्यादा आगे हैं सारे सेक्टर्स में। तो इसका मतलब कि इस गिरावट में एक पीएसयू सेक्टर ऐसा है जहाँ पे खरीदारी हो रही है। तो हमें इसी सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए जिसमें ग्रोथ के चांसेस मिलेंगे। और इसमें एक स्टॉक जो नजर में आ रहा है जिसकी हमने पहले ही बात करी थी, तो ये हमारा एक वीडियो था, हमने जो पोस्ट किया था अराउंड 28 जुलाई, डेट थी 8 जुलाई को हमने वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें हमने पीएसयू बैंक और उसमें पीएसयू इंडेक्स और दो उसके स्टॉक, एक बैंक ऑफ बड़ौदा और एक कैनरा बैंक के बारे में बात करी थी, जिसमें हमें बहुत अच्छा पोटेंशियल नजर आ रहा था। तो उस समय कैनरा बैंक का रेट था 333 रुपीज, और आज फिर कैनरा बैंक हमारी स्क्रीनिंग में आया है, क्योंकि एक तो उसके वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं, तो इसका मतलब इसमें अच्छी बाइंग हो रही है। प्लस इंडेक्स हमने देखा है कि पूरे पीएसयू बैंक में इस गिरावट में भी पिछले 2 दिन से खरीदारी हो रही है। तो अगर वॉल्यूम देखें पिछले 2 वीक्स की देखिए, तो ऑलमोस्ट पहले के जो एवरेजेस थे उसके ऊपर वॉल्यूम चल रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें खरीदारी हो रही है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा पिछला वाला डिटेल एनालिसिस का, तो वो आप जरूर देखिएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें डिटेल एनालिसिस करी थी, तो जरूर देखिएगा। लेकिन आप क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो कैनरा बैंक एक बहुत ही पुराने ट्रेंड लाइन को फॉलो करा था, जिसमें उसका रेजिस्टेंस था ये डाउन ट्रेंड लाइन, और 2010 में इसका हाई था 780 रुपये। इसके बाद आप समझिए लगातार ये 2022 तक, तो ऑलमोस्ट 12 साल ये डाउन ट्रेंड में रहा, 10 से 12 साल डाउन ट्रेंड में रहा। और उसमें ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी ऊपर की, इसके ऊपर कभी जा नहीं पाया। तो इसमें एक बार अक्टूबर 17 में उसको ट्राई किया, तो ये और फिर उसके बाद जैन 22 में, और फिर अप्रैल 22 में, और सितंबर 22 में, तो 4-5 बार इसको ट्राई किया क्रॉस करने का, लेकिन नहीं कर पाया। और फाइनली इसने अक्टूबर 22 में इसको ब्रेक किया 229 रुपीज़ पे, और ब्रेक करने के बाद एक हाई बनाया 333 रुपीज़ का। और यहीं पे हमने बात करी थी जुलाई में, देखिए 8 जुलाई के करीब ये इस वीक में बात करी थी, जब इसका प्राइस था 333 रुपीज़। तो वहाँ से अगर देखेंगे तो स्टॉक ऑलरेडी 22% भाग चुका है, करीब 16% तो भाग ही चुका है उस प्राइस से। तो अब आगे इसमें क्या होना है, तो देखिए, क्योंकि ये मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है, तो ये जो रैली है ये लॉन्ग टर्म चलेगी। और पीएसयू बैंक में फाइनली कई सालों बाद, डिकेड बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, तो ये शॉर्ट टर्म नहीं है। तो इसलिए पहली बात तो इसमें आपको इन्वेस्टेड रहना है पीएसयू बैंक में, इसमें निकलना नहीं है जल्दी। और अगर ये तो होगी इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन की, और इसके अगर शॉर्ट टर्म देखेंगे, जब से इसने एक फाइनल कंसोलिडेशन करके अप ट्रेंड दिया, तो इसमें भी एक राइजिंग चैनल बना के चल रहा है, जिसमें एक ट्रायंगल बना रहा है, राइजिंग ट्रायंगल टाइप का बना रहा है, जिसमें ऊपर का रेजिस्टेंस है ये लाइन। देखिए कितनी बार इसमें यहाँ पे लाइन को इसने वहाँ से रिवर्सल लिया, और नीचे में है सपोर्ट लाइन, तो जहाँ के नीचे ब्रेक नहीं हुआ। अब फाइनली इसने ये जो रेजिस्टेंस है इसका 343 रुपीज़, इसको ब्रेक करके अभी ये अच्छा 382 रुपीज़ पे सस्टेन किया है, और पिछले 2 वीक से अच्छी वॉल्यूम के साथ में आगे ग्रो कर रहा है। तो अब इसमें करना क्या है, देखिए ये इस चैनल को फॉलो करेगा जो कर रहा है, तो जहाँ इस चैनल के अपर लाइन पे आएगा तो वहाँ पे एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और टुवर्ड्स डाउन सपोर्ट लाइन पे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको। तो आपको इस चैनल को फॉलो करते चलना है। और इसमें एक जो मेजर रेजिस्टेंस है
वो आएगा करीब 404 रुपये का। तो 404 रुपये का रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक करेगा ये स्टॉक, उसके बाद इसमें 400 के ऊपर फिर नया टारगेट बनेगा 457 का। तो इसको मार्क कर देते हैं। तो 403 के ऊपर क्रॉस करने पे इसका नया टारगेट बनेगा 457 का, और उसके बाद 524 का, और फिर 520 के आसपास, और फिर उसके बाद 640। तो ये कुछ इसके लेवल्स रहेंगे जिसको आपको वॉच पे रखना है। जैसे जैसे जब ये एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करता जाए, वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आप ऐड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चलेगा, ये शॉर्ट टर्म प्राइस नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रेंड रिवर्सल है आफ्टर 12 ईयर्स। तो आपने अगर अभी भी इसमें निवेश नहीं किया है तो आप अपनी एनालिसिस के हिसाब से अपने जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे कंसल्ट करके आप इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो होप आपको ये एजुकेशन के बेसिस पे समझ में आएगा कि कैसे एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है तो स्टॉक कैसे मूव करते हैं। और इनफैक्ट यही नहीं, पूरा सेक्टर ही सेम पैटर्न में मूव कर रहा है। पीएसयू बैंक का इसी मारे इस गिरावट में भी देखिए 2.4% बढ़ा हुआ है ये, और कल भी, और पिछले 7 दिन का देखें जब से मार्केट गिर रहा था तो भी देखिए पीएसयू बैंक्स 9.69% बढ़ा है, जबकि बाकी सारे सेक्टर्स गिरे ही हैं और हार्डली 1.2% बढ़े हैं। तो इसका मतलब पीएसयू बैंक्स में लगातार खरीदारी चल रही है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इंटैक्ट हैं। तो आप भी अपनी अपॉर्चुनिटीज में ढूंढ सकते हैं। तो अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, हम आपका दोस्त अमित, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंच सके और हम डेली एक नए स्टॉक्स के साथ में, एक नई एनालिसिस के साथ में आएँ और कुछ नया सीखें। थैंक यू।